नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पॉइंटमेंट अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मोडास के बारे में। इससे पहले मैंने मोडास के इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि मोडास होता क्या है। इसके बारे में जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको आज 4 बेसिक मोडास के बारे में बताने वाला हूँ, जो क्या है शैल, विल, शुड, वुड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये एक तरह देखा जाए तो आसान भी है और एक कंफ्यूजन वाला भी होता है कि कहाँ पर हम कब यूज करते हैं, जो कि पता है आपको कि हमेशा ये इंग्लिश के लिटरेचर पार्ट में आते हैं और इवन इन कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी मोडास का बहुत ही बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर यूज होगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि शैल और शुड। जो शैल और शुड जो है ना, वो शैल का जो पास बनता है वो शुड कहलाता है। और आपको पता है शैल को हम क्या बोलते हैं, तो सकता, मतलब ये क्या दिखाता है कि फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा बताते हैं ना। और ये क्या, जब ये पास में बन जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, चाहिए, ये चाहिए में आ जाता है। और विल का भी सेम होता है। बट अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन ये होता है कि भाई इसमें तो दोनों में चाहिए वाला है, इसमें दोनों में सकता वाला है, तब इसको यूज कहाँ पे किया जाए। और ये जो क्या मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, इसका पास्ट होता है। शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वर्ड। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि शैल, विल, शुड और वुड का हम कहां पर यूज करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। पहला देखते हैं, वो है हमारा यूज ऑफ शैल। जैसे कि हम जानते हैं कि शैल जो होता है वो टेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा यूज होता है। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा कि जो यूज नहीं होता है, जहां पे यूज नहीं होना चाहिए, वो क्या है। तो यहां पे देखते हैं पहला यूज क्या होता है कि विद फर्स्ट पर्सन। हम कहा, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आई शैल गो देयर। मुझे वहां जाना चाहिए, या मैं जा सकता हूं वहां पे ना। आई शैल गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के बाद क्या आता है कि हम वहां पर शैल का यूज करते हैं। कहां पर, शैल। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है आपको पता है, आई एंड वी। आई एंड वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन का क्या यूज करते हैं, हम शैल का यूज करेंगे। तो शैल का सेकेंड है क्या होता है, एक्सप्रेस, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, थ्रेट, ये सब देने के लिए हम यूज करते हैं। ये आपको पता तो है, लेकिन जो नहीं पता वो बता रहा हूं मैं आपको। ये सारे के सारे यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। क्या, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये हम बोला मैंने अभी कि फर्स्ट पर्सन में हम शैल यूज करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन जैसे अगर वर्ड्स आते हैं, थ्रेट जैसे वर्ड आते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो शैल होगा वो किसके साथ, तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। मैं एग्जांपल में दिखूं यहाँ पे, तो एग्जांपल है यहाँ पे ही डैश, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ही डैश गो देयर, मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है क्या है कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हम कमांड दे रहे हैं, लेकिन अब ही लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर लिखा है शैल लगेगा या फिर विल लगेगा। तो क्या लगाना चाहिए हमें। तो आपको पता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि भाई कि विल तो लग सकता है। विल तो होता है कि जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग विल लगता है। लेकिन आपको क्या बोला गया है, आपको बोला ये गया है, मैंने अभी ये बताया कि अगर यहाँ पे इस जैसे कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, परमिशन हो, या फिर थ्रेट टाइप के जैसे अगर वर्ड्स हो वहां पे लिखा हुआ, तो उनके साथ हमें क्या लगाना होता है, हमें शैल यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, हम यहाँ पे शैल, हमें यहाँ पे क्या शैल का यूज करना है, बस ये हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पर हम यूज करेंगे। एक और चीज, शैल का यूज हम कहां पे नहीं करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शैल का यूज
नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, नो यूज। हम शैल का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं फर्स्ट पर्सन में। अगर मैं यहां पे लिखूंगा कि शैल आई गो देयर, शैल आई गो देयर, नहीं, मैं शैल आई गो देयर वहां पे नहीं लिखूंगा। मैं यहां पे क्या होगा, ये गलत है। यहां पे क्या लिखेंगे, विल आई गो देयर, विल आई गो देयर, तो ये हमारा सही कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा शैल का यूज था। शैल का हमारा यूज है कि यहां पर हम यूज करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा विल के ऊपर कि विल का यूज कहां पे करेंगे। वो क्या है, यूज ऑफ विल। हम अब विल का यूज करते हैं तो कहां पे यूज करते हैं। एज यू नो कि विल का जो यूज होता है वो कहां पर, तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो इन टेंस विल यूज्ड, विल किसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि ही विल ईट मैंगो, वो मैंगो खाएगा। खाएगा फ्यूचर में बोल सकते हैं इसको ना, फ्यूचर के लिए बोलते हैं, आगे की जो होता है फ्यूचर के लिए होता है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखना है वो क्या, कि परमिशन, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, इच्छा, इच्छा है, जो इच्छा के अनुसार बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो विलिंगनेस बोलते हैं। अगर इस तरीके की वर्ड होता है तो हम किसके साथ यूज करते हैं, विल को, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं, आई एंड वी। तो आई और वी के लिए हम परमिशन, विलिंगनेस क्या हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ये मेरा क्या है, ये विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं। ठीक है, इसके लिए मैंने यहां पूछ किया। और आपको पता है कि जो कि मैंने पहले बताया शैल में आई के साथ जो शैल ही लगता है, कारण यह है क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन था। लेकिन यहां पर क्या बता रहे, विलिंगनेस था। इस तरीके से इसीलिए हम क्या करेंगे यहां पे कि आई के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है, ये दो चीज हमारा किसके साथ लगेगा, इनके साथ लगेगा जो विल का हमें यूज करते हैं। और भी है, बता रहा हूं मैं आपको। थर्ड वाला, जो थर्ड है हमारा, जब हम बोलते हैं ना कि ऑर्डर देना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट करना, तो हम सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ क्या हम यूज करते हैं, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यू विल डू दैट वर्क, तुम वो काम करोगे। यहां पर जो यू है वो किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है ऑर्डर दे रहा है, क्या, ये ऑर्डर को बता रहा है। तो ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाया मैंने, विल लगाया। क्यों, क्योंकि ये बोला हुआ है कि ऑर्डर में आ रहा है। जब ऑर्डर में आए तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे सेकंड पर्सन के साथ। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है, कंफ्यूज हमें होना ही नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम में अच्छे से हमें करके लाना है। ठीक है, क्लियर। ये हम वर्ड के बारे में क्या बता रहे मैंने, तो बच्चों मैंने बताया था वर्ड का चाहिए क्या, तो अब भाई चाहिए का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, इच्छा प्रकट कर रहे हैं अब हम। तो देखते हैं कि इच्छा कैसे प्रकट होती है। इनके साथ साथ और भी होता है, और ये ध्यान रखना है, ये सभी के सभी सब होते हैं किसमें, तो सब होता है ये पास्ट में होता है। ये पास्ट के साथ साथ बताता है, ये पास्ट के बारे में बताता है, साथ साथ ये बताते हैं भाई कि किस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट है उनके बारे में। तो चलिए आते हैं सवाल में। वर्ड का, वर्ड में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो पहले जो लिखा हुआ है ये पास्ट हैबिट को बताता है। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट का मतलब क्या हुआ, पुराना, जो कि आपका पहले का जो हैबिट था, पहले की जो इच्छा आदतें थी, उस आदत के बारे में हमारे वर्ड बताता है। ठीक है, कैसा, तो अगर मैं यहां पे लिखूं यहां पे कि he would woke up in the morning for walk, वो मॉर्निंग में उठता था किसके लिए, वॉक करने के लिए। तो वो पास्ट हो गया ना, पास्ट में वो जाता था ना, लेकिन अब वो अभी जाता नहीं है। पास्ट में हैबिट को बता दिया इसने, वो जाता था लेकिन अभी वो जाता नहीं है।
ठीक है, तो क्या पास्ट हैबिट को इससे बदला। क्लियर। नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बताता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट। ये तो होता है कि हम बोलते हैं ना कि मे जो होता है वो रिक्वेस्ट में आता है, मे आई गो, लेकिन उससे भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा कि वुड यू पास द सॉल्ट, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज। ये क्या हो गया, ये उससे भी पोलाइट रिक्वेस्ट में आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं। जैसे मैं यहां लिखा हूं कि वुड आई गो टू पार्क प्लीज। प्लीज लगा दो, पोलाइट रिक्वेस्ट अपने आप बन जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि सब जब ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको कि ज्यादातर पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस अगर ऐसा मिला हो फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हो कि अगर डैश यू पास द सॉल्ट प्लीज, तो यहाँ पे क्या मे नहीं आएगा। मे तो होता है रिक्वेस्ट का, क्योंकि मे नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वुड यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर, सिर्फ वुड आएगा। नेक्स्ट जो मैं बोलता हूं मैं कि ये होता है एक इमेजिनरी सिचुएशन को प्रकट करना। क्या, तो एक ऐसा सिचुएशन जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हम इमेजिनरी को हम बोलते हैं कि वो ऐसी भावनाओं को प्रकट करना कि जो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसा कि हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे इमेजिनरी सिचुएशन बताना। जैसे मैंने यहां लिखा आई वुड बाई अ कार इफ आई हैड मनी। क्या लिखा है यहाँ पे कि मैं एक कार खरीदना, मुझे एक कार खरीदना है। वो अपनी एक इच्छा प्रकट कर रहा है, इमेजिनरी इच्छा प्रकट कर रहा है। हम इमेजिनरी सिचुएशन या इमेजिनरी क्या बोलते हैं, विश बोलते हैं। कि वो प्रकट कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसे आ जाए ना तो मैं एक कार खरीद लूंगा, आई वुड बाई अ कार। है ना, सही है ना, पैसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, कार खरीदोगे ना। सही बात है यार, ठीक है। तो क्या बोलोगे, इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ये आता है। तो हम इनके बारे में ये चीजें हो गया। अच्छा, वुड का ना एक और जगह हम इस्तेमाल करते हैं, वुड का हम एक और जगह हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि अपने विशेष को बनाने के लिए। तो मैंने बता दिया हमें विशेष होते हैं हमारे। ठीक है, ये हुआ वुड का। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं सबसे लास्ट, और लास्ट क्या हमारा, वुड तो हो ही गया। अब हम करते हैं शुड का, कि शुड का हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आज का वो क्या है, शुड, यूज ऑफ शुड का। तो मैंने अभी क्या बोला कि चलो अभी पहले स्टार्ट करते हैं इनसे, कि ये हमें क्या करते हैं, ये एडवाइस देता है, एडवाइस देना। कैसे, तो बोलते हैं ना ऐसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात को सुनना चाहिए। क्या इसमें क्या आ गया, एडवाइस के अंदर आ गया। ठीक है, जैसे एक और मैं यहां पे लिख रहा हूं मैं, ही शुड वर्क हार्ड, उसको ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो एडवाइस के अंदर क्या होता है कि सामने वाले को हम एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं कि भाई आपको ये चीज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हम यहां पे बोलते हैं परमिशन। क्या परमिशन क्या होता है, ये परमिशन देना बोलते हैं। क्या परमिशन देना, हम परमिशन को दे रहे हैं, हम गिविंग परमिशन, परमिशन ले नहीं रहे हम कि आई शुड गो देयर, नहीं, परमिशन देना। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि यू शुड गो टू पार्क, तुम्हें पार्क जाना चाहिए, ये परमिशन है, दे रहा हूं मैं, तुम जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके लिए होता है। और एक और क्या होता है, ऑर्डर भी दिया जाता है, कि इसमें हम क्या देते हैं, ऑर्डर। हम शुड के लिए वहां भी करते हैं कि ऑर्डर देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि वी शुड कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट दिस वर्क। इसमें क्या है, इसमें एक तरह से ऑर्डर है कि हमें एक टाइम पे क्या है, फिक्स है। ये टाइम का वर्क ऑन टाइम का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स है टाइम, उसी टाइम में हमें करना ही करना है।
तो इसके अंदर क्या बोलेंगे कि शुड का भी वहां पे यहां पे कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सेकंड पार्ट में मैं मिलूंगा। सेकंड पार्ट में आपको मोडास के बारे में लेके मिलते हैं, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा, मजा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहें, स्वस्थ रहें और हमारे वीडियो को देखते हुए पढ़ते रहें। थैंक यू।